हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक बी अगेन। सो इस सेशन में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? नाम सुनकर लग रहा होगा ऑप्टिकल मतलब कोई स्पेक्स के शॉप्स होंगे, राइट? बेसिकली स्पेक्स के शॉप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो होते हैं ग्लासेस। और ग्लासेस हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे कॉर्निया जो है उसमें लाइट प्रॉपर एंगल पे एंट्री करवाने के लिए, राइट? तो यहाँ पे लाइट का गेम है। तो याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लाइट का गेम है। और लाइट का गेम किस तरीके से है ये हम समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। सोर्स ऑफ लाइट मतलब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से लाइट का सोर्स है और उस सोर्स ऑफ लाइट को हम एक पोलराइजर के थ्रू पास करवाएंगे और उस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएंगे। मतलब ये जो लाइट होगा, इस लाइट का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हो सकता है। हमें वो लाइट नहीं चाहिए, हमें एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए। क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ये आप फिजिक्स में इन डेप्थ और पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो इस नॉर्मल लाइट को हम पोलराइजर के थ्रू पास करके प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएंगे और फिर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाएंगे, ठीक है? तो ये एक लाइट है, लाइट को हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेटली होगा। गॉट इट? अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे होगा तो दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो लाइट है जो सीधा आ रहा था, सीधा आ रहा था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ये लाइट सीधा ना जाके इस तरफ आ गया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर गया। ये हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम ये बोलेंगे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका प्रॉपर्टीज या इसका स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो प्लस है और डी है। डी का पूरा नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर इसका उल्टा हुआ तो मतलब एक ही पिक्चर दूसरी बार ड्रॉ कर लेते हम। मान लो सेम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट। सो लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस थिंग लिटिल बिट। अब इस केस में अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो इस सॉल्यूशन के अंदर पास, सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहा था, इस प्लेन पोलराइज जिसको सीधा जाना चाहिए था वो सीधा ना जाके, अगर सीधा ना जाके क्या हो रहा है, अगर ये लाइट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब क्या? ऊपर की तरफ मूव करने का मतलब होता है इस जिस तरफ जाना चाहिए था उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जा रहा है मतलब इस तरफ पास कर रहा है, मतलब सीधा इस प्लेन पोलराइज लाइट को सीधा पास होना था बस, बट बिकॉज ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ये लाइट इस तरफ पास कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है लाइट। इसलिए इस कंपाउंड का जो स्टीरियो केमिस्ट्री उसको हम क्या बोलेंगे, इसका माइनस है और एल है। एल का पूरा नाम होता है लीबो रोटेटरी, रोटेटोरी। गॉट इट? और ये जो कंपाउंड है जो इस बीकर में है और सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बीकर में है, इन दोनों कंपाउंड एज लाइट को रोटेट कर सकता है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। बिकॉज ऑफ दिस इस कंपाउंड को, इसको और इसको, इन दोनों कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एक्टिव क्योंकि लाइट को रोटेट कर सकता है। गॉट इट? इसको और इसको दोनों को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अगर ऐसा होता कि इस लाइट को रोटेट नहीं कर सकता था तब क्या होता? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मान लो अब हमने क्या किया, अब हम मान लो सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे ऐसा कंपाउंड कोई दूसरा कंपाउंड हम यहाँ पे लेंगे, ओके? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम उस कंपाउंड के सॉल्यूशन के थ्रू पास करवाएंगे। उससे होगा क्या, लाइट सीधा जा रहा था पहले वो सीधा ही जाएगा, मतलब लाइट का रोटेशन ना इस तरफ होगा, लाइट का रोटेशन ना इस तरफ होगा। मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है। एक्टिव होता तो इस लाइट को पोलराइज करता लेफ्ट या राइट में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे।
राइट। बट एज लाइट जिस तरफ सीधा आ रहा था और सीधा निकल गया, बिकॉज ऑफ दिस हम ये बोलेंगे ये जो कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। समझ में आ गया ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या होता है? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब एक और सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर मान लो ऐसा किया मैंने कि पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने यही रखा, अभी जो बीकर है इस बीकर में एक ब्लू डॉट है एक ब्लैक डॉट है। मतलब क्या, जो ब्लू डॉट है वो मान लो डी कॉन्फ़िगरेशन के है और जो ब्लैक डॉट है वो मान लो एल कॉन्फ़िगरेशन के। 50% डी कॉन्फ़िगरेशन को मैंने डी कॉन्फ़िगरेशन के कंपाउंड को मैंने रखा और 50% एल कॉन्फ़िगरेशन के कंपाउंड को मैंने यहाँ पे रखा। मतलब 50% करके दोनों को मिक्स कर रखा। सोचो डी कॉन्फ़िगरेशन के जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट करवाएगा? इस तरफ जाना चाहिए था तो इस तरफ करवाएगा। कौन? ये 50% डी, राइट। एल जो है 50% एल वो किस तरफ रोटेट करवाएगा? वो इस तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन करवाएगा, राइट। तो डी इस तरफ करवाएगा, एल इस तरफ करेगा। अगर दोनों का मिक्सचर 50-50 है तो क्या होगा? किस तरफ ओवरऑल रोटेशन होगा? ओवरऑल रोटेशन ना ये होगा, ओवरऑल रोटेशन नहीं होगा, ओवरऑल रोटेशन इस तरफ होगा। तो ओवरऑल नो रोटेशन ऑफ लाइट, ओवरऑल लाइट का कोई रोटेशन होगा ही नहीं। इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी, मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। गॉट इट? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो या तो डी होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेशन होगा, नहीं तो एल हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव दो केस में हो सकते हैं, या तो ये कंपाउंड इनएक्टिव है, और कब इनएक्टिव है, क्या कंडीशन है कंपाउंड को इनएक्टिव होने का, ये हम पढ़ेंगे आगे। या फिर अगर 50% डी और 50% एल का मिक्सचर हो इस कंपाउंड में, तब भी ना डी में जाएगा ना एल में जाएगा, ये सीधा ही जाएगा। तब भी ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर की तरह बिहेव करेगा। और इस 50% डी और 50% एल मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेशिमिक मिक्सचर। रेशिमिक मिक्सचर। और ये रेशिमिक मिक्सचर होते हैं एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर। मतलब क्या है ये? मतलब ये है कि जो डी कॉन्फ़िगरेशन के जो कंपाउंड थे और एल कॉन्फ़िगरेशन के जो कंपाउंड थे, ये दोनों कंपाउंड पेयर ऑफ एनेंशियोमर है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे एनेंशियोमर है। क्या है एनेंशियोमर? इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी समझ लो। तो इस 50% डी और 50% एल के जो मिक्सचर होते हैं इसको बोलते हैं हम रेशिमिक मिक्सचर। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिली है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑप्टिकल एक्टिव, लेट मी राइट इट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। गॉट इट? ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन या तो डी होगा नहीं तो एल होगा, राइट। इनएक्टिव जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन या तो कुछ डी भी नहीं होगा, एल भी नहीं, कुछ नहीं होगा, या फिर डी और एल का 50-50 मिक्सचर होगा। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स, द होल थिंग वर्क्स इन दिस वे। आई होप अभी पूरा क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी इस स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक सेंटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। कायरल सेंटर बेसिकली एक क्या है? नंबर 1, कायरल सेंटर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना होता है ये हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो आप चेकआउट कर सकते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स। कायरल सेंटर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर है, इसलिए कायरल सेंटर को कभी कभी हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या कायरल सेंटर का जो सेंटर है, एटम है, क्या वो दूसरा एटम हो सकता है? नहीं, बस कार्बन एटम हो सकता है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम मीथेन को लिखते हैं 1 2 3 4, क्या ये कार्बन
कायरल सेंटर वो कायरल सेंटर या कायरल कार्बन है? नो, नॉट अ कायरल सेंटर और नॉट अ कायरल कार्बन और सेंटर, जो बोलना है बोलो। अगर मान लो एक कार्बन के साथ मैंने क्या किया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ा, क्या ये सेंटर कायरल सेंटर है? क्या ऐसे डिसाइड करेंगे? इस कार्बन के साथ अगर 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड हो, समझना, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड होने चाहिए, तब हम बोलेंगे यस ये एक कायरल कार्बन है या फिर एक कायरल सेंटर है। ठीक है, तो कायरल सेंटर हम किसको बोलेंगे? बहुत सिंपल है, sp3 hybridized carbon with which 4 different groups or atoms are connected। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड होगा, उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। बहुत इजी है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, CH2CH3 ग्रुप, ये भी एक कायरल कार्बन है। हाँ है, यस। कायरल कार्बन को कभी कभी हम स्टार साइन देके भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कार्बन पे स्टार है मतलब ये कायरल कार्बन हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार देंगे, ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट एक कन्वेंशन है। मतलब आप कायरल कार्बन को या कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई कार्बन कायरल है उस पर स्टार साइन दे दोगे। ठीक है, सो लेट मी यूज रेड कलर फॉर दिस। फिर एक और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने PH रिंग ले लिया, हाइड्रोजन एटम ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया, ब्रोमीन एटम ले लिया, ये भी क्या है, ये कार्बोनिक कायरल कार्बन हो गए। पीएच मतलब पता होगा आपको, पीएच मतलब बेंजीन रिंग। फिर मान लो आपके पास ये ग्रुप है, कार्बन है, यहाँ पे अगर मैं आपसे एक, फिर मान लो अगर मैंने आपको एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया, ऐसा स्ट्रक्चर, इस मॉलिक्यूल में अगर पूछो कितने कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है, निकालते हैं। देखो ये एक सेंटर है, जिस सेंटर के चारों हाथ में, चौथे हाथ में कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, चारों हाथ में अलग अलग ग्रुप है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, दोनों CH3 सेम है, तो बिल्कुल भी ये कायरल सेंटर नहीं है, इट्स नॉट अ कायरल सेंटर, नो। क्या ये कायरल सेंटर है? इथाइल ग्रुप, ये बड़े ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, यस ये एक कायरल सेंटर है। हाँ, आई होप इट इज क्लियर टू यू। कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप या एटम कनेक्टेड होने चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यही है कायरल सेंटर, और इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन पे हम स्टीरियो आइसोमर का, स्टीरियो आइसोमर मतलब आपको पता है 3 डायमेंशनल आइसोमर, इसका प्रोजेक्शंस क्या होते हैं इसको स्टडी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्टीरियो आइसोमर का प्रोजेक्शन, ठीक है, जैसे कि 4-5 प्रोजेक्शन होते हैं, 5 प्रोजेक्शन होते हैं, फिश, जिगजैग, फ्लाइंग वेज, फिशर, शॉहर्स, न्यूमैन, इन प्रोजेक्शंस को सीखेंगे, और ये प्रोजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को सीखना है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन पे एंड डिस्कस करते हैं सारे के सारे प्रोजेक्शंस ऑफ ऑल दीज स्टीरियो आइसोमर्स, राइट।